नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस पर। शराब की अवैध बिक्री करने वाले आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, जखीरा किया गया जब्त। सपने करेंगे सच के तहत दुर्ग में बच्चों के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम, बांधा समा नन्हे बच्चों ने। राज्य सरकार पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए भाजपा किसान मोर्चा के बैनर तले किया गया धरना प्रदर्शन, जताया गया आक्रोश। डेंगू मलेरिया को लेकर निगम दुर्ग हुआ और ज्यादा सतर्क। मच्छर उन्मूलन की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा अभियान में लापरवाही बरत रहे 6 दुकानदारों से वसूला जुर्माना। अब खबर विस्तार से। भिलाई जिला कांग्रेस की अध्यक्षा तुलसी साहू को महिला आयोग का सदस्य मनोनीत किए जाने पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा उन्हें शुभकामना व बधाई लगातार दी जा रही है। जिला अध्यक्ष का मुंह मीठा कराकर लोगों द्वारा खुशी जाहिर की जा रही है। साथ ही आगामी दिनों में बड़े पदों से वह सुशोभित हों, ऐसी शुभकामनाएं भी दी जा रही है। वहीं राज्य सरकार द्वारा रासायनिक खादों की कालाबाजारी कर दलालों के माध्यम से बिक्री करने का आरोप लगाते हुए भाजपा किसान मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के किसानों को खाद की संकट से गुजरता देख भाजपा प्रदेश के आह्वान पर भारतीय जनता किसान मोर्चा के तत्वावधान में शुक्रवार को दुर्ग के हिंदी भवन के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा रासायनिक खाद की बिक्री को लेकर कालाबाजारी और दलाल के माध्यम से बिक्री किए जाने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों ने अपना विरोध जताया। गौरतलब है कि जिस तरह से भाजपा के पदाधिकारी किसानों के हित में खाद को लेकर अपनी आवाजें बुलंद कर सभी सोसाइटी में खादों की पूर्ति की जाने की बात कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से आक्रोश भी जता रहे हैं। प्रदर्शन के संयोजन में दुर्ग सांसद विजय बघेल व किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और राज्य सरकार के बारे में अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी। मतलब भ्रष्टाचारी का इतना आलम है कि लोग किसान 10-10 बार बोनी कर रहे हैं क्योंकि धान का बीजारोपण नहीं हो पा रहा है। वहीं अगर कोई बीमारी आ गई तो दवाई डाल रहे हैं, वो 10-10 बार दवाई डाल रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है क्योंकि नकली दवाई है। उसी तरह खाद भी आज देखें प्राइवेट जो फर्म्स हैं जिनका कहीं अता पता नहीं है, सिर्फ लाइसेंस लेके घूम रहे हैं और सिर्फ कांग्रेस के ही जो कार्यकर्ता वो दलाल बने हुए हैं। जब धान खरीदी हुई तो यही लोग सुतली बेच रहे थे, यही लोग बारदाने बेच रहे थे, मतलब सारा धंधा कांग्रेसीकरण हो गया था और उसके कारण उसमें जो अमानक की स्थिति बनी वो आज पूरी जनता भुगत रही है, खासकर किसान भुगत रहे हैं। ये जो अभी कमीशन खोरी का खेल हमारे यहाँ चल रहा है खाद को लेकर के, रासायनिक खाद सोसाइटियों में पहले पहुँचाई जाती थी। इस साल ऐसा किया गया है कि प्राइवेट दुकानों में खाद उपलब्ध है, सोसाइटियों में उसका जानबूझ के किल्लत की जा रही है। इसमें मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश भी रची जा रही है और वो किसान जब परेशान होकर वो प्राइवेट दुकानों में जा रहा है तो वहाँ ऊँचे दाम पर उसको खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम लोगों की मांग है कि इसको तत्काल प्रभाव से सारी सोसाइटीज़ में खाद की, रासायनिक खाद की, DAP की, यूरिया की और फास्फेट, सुपर फास्फेट की पूरी जितनी आवश्यक मात्रा है तत्काल उपलब्ध कराई। अभी आषाढ़ महीना खत्म होने को है, किसानों को बुआई के समय DAP और सुपर फास्फेट की सबसे पहले जरूरत पड़ती है। ये सरकार जानबूझकर DAP और सुपर फास्फेट सप्लाई नहीं किया है और उसके आड़ में वो वर्मी कंपोस्ट जो पूरी तरह से बना हुआ नहीं है, 100% वर्मी अगर कंपोस्ट को किसान लेने में कहीं इतराज नहीं करेगा, लेकिन वर्मी कंपोस्ट से मिलावट भरा मिट्टी ये सरकार किसानों को दे रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप एक सुचारू रूप से जब किसानों को DAP की जरूरत है तब DAP दीजिए, यूरिया की जरूरत है तब यूरिया दीजिए और जब आपको वर्मी कंपोस्ट की जरूरत पड़ेगी तब आप वर्मी कंपोस्ट
तो हमारी मांग ये है कि आप सुचारू रूप से रासायनिक खाद प्रदान करें, उसके लिए आगाम कर रहे हैं। सरकार की रासायनिक खाद की कालाबाजारी है, उसके विरोध में दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार जो है रासायनिक खाद को कालाबाजारी कर रही है और केंद्र सरकार द्वारा दी गई 70% खाद को खुले मार्केट में आज बिचौलियों और दलालों के माध्यम से बिक्री कर रही है। ये भूपेश सरकार किसानों को परेशान करने की नीयत से वर्मी कंपोस्ट में बेचती है जोर जबरदस्ती दबावपूर्वक, लेकिन यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, ये जो खादें हैं, ये खाद को खुले मार्केट में चुपचाप भेज करके ये दलाली का काम कर रही है। ये सरकार किसानों को परेशान कर रही है। किसानों को ये बोनस देंगे, कर्ज मुक्ति करेंगे, ये प्रलोभन देकर के ये सरकार जो है सत्ता में आई है और किसानों को परेशान करी है। इसके विरोध में आज हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद अगर सरकार रासायनिक खाद की पूर्ति नहीं करेगी तो हम ब्लॉक मुख्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार को निश्चित तौर पर हम इस चीज मजबूर कर देंगे कि वो रासायनिक खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करे और ये कालाबाजारी और ये दलाली को बंद करे। इतना ही हमारी मांग है। ग्रैनी सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में भी खाद बीज की किल्लत को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और एक दिवसीय प्रदर्शन किया। मानसून की दस्तक के साथ ही किसान खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए हैं। अब तक अच्छी बारिश नहीं होने को लेकर किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई है। वहीं अब खाद बीज के संकट ने किसानों को परेशानियों में डाल रखा है। जिला भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा बीते दिनों राजनांदगांव कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सोसाइटी से खाद बीज के संकट को दूर करने की मांग की गई थी। वहीं खाद बीज नहीं मिलने पर 16 जुलाई को आंदोलन की चेतावनी भी दी गई थी। किसान मोर्चा के अल्टीमेटम के बाद भी जब तक सोसाइटी में खाद नहीं पहुंचा, तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हिरेन साहू का कहना है कि सोसाइटी में पिछले 15 दिनों से खाद नहीं मिल रही है और बाजार में खाद का भंडार है, जिससे किसानों को दोगुने दाम पर खाद लेने मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के आह्वान में आज पूरे प्रदेश में जो हाहाकार मचा हुआ है खाद बीज के लिए, उनके लिए एक दिवसीय धरना है। इसके पहले हमने कलेक्टर को अवगत करा दिए गए थे कि आपका किसानों के लिए अगर खाद और बीज 16 तारीख तक उपलब्ध नहीं होता तो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग एक धरना प्रदर्शन किए हैं। जिला भाजपा किसान मोर्चा और पूरे भारतीय जनता पार्टी ने जो आज स्थिति है किसानों की, पूरे 15 दिन हो गए लगातार हर सोसाइटी में जा रहा है, कहीं पे खाद बीज नहीं मिल रहा है और मार्केट में इतनी ज़्यादा खाद बीज है जो किसानों को डबल रेट में लेना पड़ रहा है। आज किसान की स्थिति बहुत दयनीय है। अगर चाहती सरकार तो पहले सोसाइटियों को किसानों को उपलब्ध कराते सोसाइटी के माध्यम से और व्यापारियों को नहीं देते। आज व्यापारियों को अधिक रेट में देकर हमारे किसानों की लूट कर रहे हैं सरकार। इसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। और अभी जो गोबर खाद है, अभी जबरदस्ती सरकार जो है बाध्य कर रही है लेने के लिए। किसान चाहे तो आपका खाद ले सकता है या नहीं चाहे तो नहीं ले सकते, पर इसके लिए कोई बाध्य नहीं। गुणवत्ताहीन है आपका जो कंपोस्ट खाद है, गुणवत्ताहीन है, इसलिए किसान को जबरदस्ती बाध्य कर रहे हैं, किसान को पीड़ित कर रहे हैं हमारे सरकार। तो हम चाहते हैं कि उसकी अगर इच्छा है तो इच्छा शक्ति है तो वो ले या ना ले, उसके लिए कोई बाध्य नहीं। और सरकार किसानों को तत्काल उर्वरक खाद उपलब्ध कराए। अगर नहीं कराते सरकार तो अभी तो 16 तारीख को यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। इसके बाद 20 तारीख को 19 तारीख तक देखेंगे कि हमारे सोसाइटी में खाद गया नहीं गया। 19 तारीख तक नहीं जाता, उपलब्ध नहीं कराता किसानों को, तो हम 20 तारीख को पूरे जिले के ब्लॉक मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। और आगे और नहीं कराएगा सरकार तो आगे हम पूरे जिले में प्रदेश का जो आह्वान रहेगा उसके हिसाब से यहाँ करेंगे। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के आह्वान पर किए गए इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित किसान भी शामिल हुए। अपने धरना प्रदर्शन के दौरान
किसानों ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा किसानों को गोबर खाद लेने बाध्य किया जा रहा है। अपने आंदोलन के माध्यम से भाजपा किसान मोर्चा ने मांग की है कि गोबर खाद लेने के लिए किसानों को बाध्य नहीं करना चाहिए। वहीं शासन प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए जिला भाजपा किसान मोर्चा ने कहा कि आगामी 19 तारीख तक अगर सोसाइटी से खाद का संकट दूर नहीं हुआ तो 20 जुलाई को जिले भर के ब्लॉकों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसके बाद उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट। डेंगू मलेरिया के लार्वा रोकथाम के लिए लापरवाही किए जाने वाले 6 दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। दुर्ग निगम कमिश्नर स्वयं डेंगू मलेरिया नियंत्रण अभियान की सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दुर्ग निगम क्षेत्र में मच्छर के उन्मूलन की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। निगम के स्वास्थ्य विभाग का अमला गली मोहल्लों के घर घर जाकर कूलर, पानी की टंकी व अन्य पात्र जिसमें पानी भरा है उसकी जांच कर आवश्यकता अनुसार खाली किया जा रहा है ताकि मच्छर के डेंगू मलेरिया के लार्वा को पनपने का अवसर ही ना मिले। इसी कड़ी में निगम कमिश्नर हरीश मंडावी ने स्वयं सुबह से स्वास्थ्य विभाग जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर सीबी बंजारे, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता के साथ शहर के महाराजा चौक से लेकर हनोदा चौक बोरसी तक डेंगू रोकथाम अभियान को लेकर गंभीरता से दुकानों और घरों, कूलरों और टायरों की जांच की गई। जांच के दौरान लार्वा पाया गया जिसको जांच के लिए भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग का अमला घरों में जाकर सर्दी, खांसी व बुखार से पीड़ित मरीजों को तत्काल चिकित्सक की परामर्श लेने की सलाह दे रहा है। सर्वे के दौरान जिन घरों में अनावश्यक टायर, पुराने पात्र में पानी का जमाव, जहां लार्वा पाए जाने की संभावना तथा गंदगी फैलाते हुए पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। डेंगू का लार्वा हेतु जागरूकता के लिए घर घर पॉम्पलेट भी बांटे जा रहे हैं। गौरतलब है कि निगम दुर्ग क्षेत्र में डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए दुर्ग निगम का अमला जुटा हुआ है। रुक रुक कर हो रही बारिश से पानी के जल भराव वाले स्थान पर जाकर नालियों में छिड़काव किया जा रहा है। इसे रोकने मलेरिया व जला ऑयल का छिड़काव किया जा रहा है। इस दौरान समझाइश देने के बाद भी लापरवाही किए जाने वाले 6 लोगों से अर्थदंड वसूलते हुए समझाइश दी गई और अन्य 2 लोगों को नोटिस भी दिया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सरदार तरनजीत सिंह होरा जी को उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाइयाँ। विनीत समस्त छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारीगण एवं समस्त होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदस्यगण।
में विवाह की चिंता क्यों करें? होटल द एवलॉन है ना। एक ही छत के नीचे हर उत्सव की जगह से लेकर ग्रूम पार्टी तक, सगाई से लेकर विदाई तक, वर वधू की परीक्षण और रस्मों के लिए वर वधू पक्ष को एक एक रूम फ्री। द होटल एवलॉन वेडिंग पैकेज, शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ, जैन फूड ऑन ऑर्डर सूर्यास्त के पहले। होटल द एवलॉन बाय मंडोली, द हार्ट ट्विन सिटी, दुर्ग भिलाई। कॉन्टैक्ट 0788 2211 और 91798 86666। स्टेशन रोड, दीपक नगर, मालवीय नगर, दुर्ग। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आपकी खबरों की ओर। दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी KS चौहान ने दुर्ग जिले में बढ़ते अपराध के ग्राफ लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी कि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उन पर काबू पाएं। अपराध पर काबू करने की बातें उन्होंने कही, साथ ही चिंता भी जताई। फायरिंग पे फायरिंग इसलिए हो रही है, पहले एक दिन फायरिंग होती है, उसके 2-3 दिन के बाद फिर से फायरिंग होती है और हम पकड़ नहीं पा रहे, प्रशासन पकड़ नहीं पा रहा है इस फायरिंग को। इसका एक मुख्य कारण है क्योंकि दुर्ग जिले में 3 मिनिस्टर हैं, CM साहब का घर यहां पर है, ये एक कारण है कि अपराध बढ़ रहे हैं। गृह मंत्री का घर यहां पर है, इसलिए भी अपराध बढ़ रहे हैं। 4 विधायक हैं यहां पर, इसलिए भी अपराध बढ़ रहे हैं। और अभी अभी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है एक विधायक को, इसलिए भी अपराध बढ़ रहे हैं। तो अपराध बढ़ना लाजमी है। पूरा ये अपने घर को नहीं संभाल सकते हैं तो पूरा प्रदेश क्या संभालते होंगे। जहां पर अपराध नहीं हो रहे हैं वो अपने आप नहीं हो रहे हैं। इनकी प्रशासन में कोई पकड़ नहीं है। भूपेश सरकार आज की डेट में प्रशासनिक कार्यों में और अपराध को रोकने में नाकाम है, नकारा है और इसका विरोध हम नहीं पूरी जनता कर रही है और पूरी जनता त्रस्त है इस टाइप के अपराधियों से। आप अपराध नहीं रोक रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा शासन और प्रशासन का दोष है।
एवं दुर्ग ग्रामीण विधायक ताम्रध्वज साहू के विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न वार्डों का दौरा कर जन समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। पुरैना, जोरातराई, डुंडेरा के वार्डों में जाकर पदाधिकारी व कार्यकर्ता संगठन को मजबूती प्रदान करने को लेकर भी वार्डवासियों से चर्चा कर रहे हैं। वार्डों के समस्त प्रस्तावित कार्यों का विस्तार एवं वार्ड के छोटी छोटी जन समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। साकार के बैनर तले सपने करेंगे सच के तहत तकियापारा मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों ने यहां अपनी आवाज से महफिल में समा बांध दिया। सपने करेंगे सच के तहत आज साकार की छोटी सी कोशिश ने 2 साल से महामारी की वजह से अपने घरों में कैद की जिंदगी जी रहे बचपन को पहचानने का मंच दिया। दुर्ग के तकियापारा मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चे व पालक शामिल हुए। कार्यक्रम में बच्चों ने खूबसूरत सौगात दी, जिसमें नन्हे बच्चों द्वारा अपनी सतरंगी और खूबसूरत आवाज के जरिए महफिल में समा बांधा गया, जिसके चलते 100 से 125 बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें 3 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चों ने भागीदारी निभाई। गौरतलब है कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों की उत्सुकता सामने आई है, अपितु दीगर जानकारी के साथ दीनी जानकारी के बारे में बच्चों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा भी लिया। कार्यक्रम में इज्तिमाई दुआ कर सारी दुनिया में चैन अमन की दुआएं मांगी गई और कोरोना से निजात मिले इस हेतु भी दुआएं मांगी गई। ग्रैनी न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पिता के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के सहारे इलाज कराने डोंगरगढ़ से पहुंचा पीड़ित निजी अस्पतालों के बिल जमा कर काफी परेशानियों का सामना कर रहा है। पीड़ित परिवार ने जिला चिकित्सा अधिकारी को जानकारी देकर मदद की गुहार लगाई है। पिता के इलाज के लिए डोंगरगढ़ से भिलाई आए पीड़ित परिवार ने आयुष्मान कार्ड के रहते हुए निजी अस्पताल हाईटेक अस्पताल द्वारा नकदी पैसा जमा कराने के साथ ही इलाज के नाम पर विभिन्न प्रकार की जांच के लिए पीड़ित परिवार से नकदी पैसा जमा कराया गया, जिसके बाद पीड़ित द्वारा आयुष्मान कार्ड होने की बात पर आयुष्मान कार्ड से भी 9,000 काटे जाने की जानकारी दी गई। इस संबंध में जब पीड़ित परिवार ने आम आदमी पार्टी भिलाई टीम को इस मामले की जानकारी दी तो आपके अध्यक्ष मेहरबान सिंह अपनी टीम व पीड़ित परिवार के साथ दुर्ग जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह से मुलाकात कर डोंगरगढ़ के रहने वाले समारू के बेटे और बड़े भाई मुलाकात कर मामले की जानकारी दी। आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री इलाज कराने आए आयुष्मान कार्ड में 5 लाख की लिमिट होने के बाद भी हाईटेक अस्पताल ने उससे लगभग नगद 10,000 रुपए लिए और 9,000 कार्ड से निकाले। 3 दिन के बाद भर्ती मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी। मरीज की हालत बिगड़ने पर फिर से हाईटेक अस्पताल में जाने पर एडमिट करने के पहले 20,000 रुपए डिपॉजिट करने की मांग की गई, जबकि उसके कार्ड में 4,90,000 हैं। उसके बाद पुत्र अपने पिता मरीज को लेकर स्पर्श में गया, जहां उसे एडमिट करने के 24 घंटे के अंदर दवाई जांच के नाम पर 12,500 रुपए जमा करवाए गए और 13,500 का बिल दिए जाने की बात बताई गई, जिस पर जिला चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन से मामले की जानकारी लेकर पीड़ित परिवार का इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत किए जाने की बातें कही है। इस संबंध में पीड़ित परिवार
व आप पार्टी के नेता ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी है। मेरा नाम प्रताप है और मैं अपने पिता के इलाज के लिए हाईटेक स्टार्स हॉस्पिटल में लाया, लेकिन आयुष्मान के थ्रू होगा ऐसे करके लाया, लेकिन यहाँ पर आयुष्मान कार्ड नहीं हुआ, पैसा देना पड़ा है मेरे को, पैसा भी नहीं है, तो मैं इलाज क्या कराऊँ क्या करूँ। अभी तक कितना पैसा दे चुके हो? 15,000 हो गया सर। और क्या बोल रहे हैं हॉस्पिटल वाले? और 13,000 लगेंगे ऐसे बोल रहे हैं, ICU का अलग से बोल रहे हैं और मेडिसिन का अलग से बोल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड को लेकर क्या बोलते हैं? आयुष्मान कार्ड को लेकर बोलते हैं कि इसका जो बेड का ही कटेंगे, बाकी को आपको देना पड़ेगा ऐसे बोलते हैं। आप करीब टीवी पे जो अभी एडमिट है बल्कि इसका बड़े भाई हूँ मैं, तो उसको लेके नांदगांव गोगा ब्लॉक है दिल्ली नाम के जो गाँव है वहाँ से आए, यहाँ पर बोले नांदगांव से रिफर कर दिए डॉक्टर वो आयुष्मान कार्ड के नाम से ये होगा इलाज होगा, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा है, पैसा है नहीं अपने पास। क्या बोलते हैं हॉस्पिटल वाले? हॉस्पिटल वाले हर चीज़ का पैसा देना पड़ेगा बोले, उसको तो खाली बेड का ही फ्री रहता है तो कार्ड के हिसाब से, और बाकी मेडिसिन का और वो एडवांस तो ऐसे जमा करना पड़ेगा बोले, लेकिन अपने पास तो पैसा है नहीं, 15-20 हज़ार लेके आते मुश्किल से, वो भी खत्म हो गया तो है नहीं अपने पास। गाँव से एक पीड़ित परिवार हमारे संपर्क में आया जो हाईटेक अस्पताल में अपने मरीज का इलाज करवा रहा था। उनका ये कहना था कि आयुष्मान के तहत इलाज होगा, निःशुल्क उस हिसाब से आए थे, लेकिन उसके अलावा उनसे पैसे लिए गए। उनके आयुष्मान कार्ड से 9,000 रुपये इलाज के निकाले गए, उसके अलावा नगद 10,000 के करीब उनका खर्च लगा। 3 दिन उनको एडमिट किया। अब उनका ये कहना है कि आयुष्मान में सारी सुविधाएं नहीं मिलती, सिर्फ आपको कुछ ही सुविधाएं मिलती है और MRI का पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा और मेडिसिन का जांच का पैसा अलग से देना पड़ेगा। वैसे ही स्पर्श अस्पताल में भी यही हुआ। स्पर्श अस्पताल में वो 15,000 रुपये लगभग भुगतान कर चुके हैं और 13,000 रुपये का बिल उनको और दिया जा चुका है। सवाल ये है कि 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराओ। केंद्र सरकार, भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार कहती है कि 5 लाख का मुफ्त इलाज आप करा सकते हो। ये मुफ्त अगर इलाज है तो ये पैसे इन गरीबों को क्यों लग रहे हैं? अगर आपकी योजना कारगर है तो उस पर क्राइटेरिया क्यों है कि आपको इसका इलाज होगा, इस बीमारी का इलाज होगा, इस बीमारी का नहीं इलाज नहीं होगा। आप विज्ञापन में तो ये लिखते हैं कि 5 लाख का आप मुफ्त इलाज कराइए, वो गरीब आदमी अपना घर बेच करके अपना इलाज कराए, कैसे कराए? ये हमारी समस्या है। इसी समस्या को लेकर आज हम लोग मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास मिलने आए थे कि इन गरीबों को मुफ्त इलाज दिया जाए। एक सवाल ये भी बनता है कि जब हाईटेक अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज के दौरान 9,000 रुपये उसमें से निकाले गए, तो बाकी का इलाज क्यों नहीं हो सकता उससे? हम लोग 2 दिन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रयास कर रहे हैं, उनके कर्मचारियों से, कि पूरा इलाज उस कार्ड के माध्यम से हो। थोड़ा इलाज उससे होगा, कार्ड से होगा, थोड़ा इलाज बाकी आपको नगद देना पड़ेगा। ये कौन सी योजना है? ये तकलीफ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से रसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा में 40 वार्डों के नामावली मतदाता तैयार करने 2 पाली में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उप जिला निर्वाचन अधिकारी KL वर्मा उपस्थित। गौरतलब है कि नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा में पूरे 40 वार्डों की नामावली मतदाता सूची तैयार करने सभागार कक्ष में 2 पाली में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। प्रशिक्षण उप जिला निर्वाचन अधिकारी KL वर्मा, डॉक्टर अरविंद तिवारी, मास्टर ट्रेनर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर, नायब तहसीलदार जी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी चंद्राकर की मौजूदगी में किया गया। वर्मा ने सभी कर्मचारी को प्रशिक्षण देते हुए कहा कि निर्वाचन का कार्य बहुत सूक्ष्मता से किया जाना है। राष्ट्रीय कार्य है जिसमें आने वाले दिनों में आपके द्वारा ही तैयार किया गया मतदाता सूची से निर्वाचन का कार्य संपादित होना है। इस कार्य में गंभीरता बरतने की बात उन्होंने कही। स्थानीय निर्वाचन का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने बताया। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा का निर्वाचन जो कि आगामी संभवतः नवंबर के माह में होना है और इसके लिए मतदाता सूची का बनाने का काम के लिए आज प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। आज पहली पाली में लगभग 40 प्राधिकृत अधिकारियों को और BLOs को बुलाया गया था, जिसमें बताया गया कि इस बार स्थानीय निर्वाचन के चुनाव के लिए जो स्थानीय निर्वाचन भिलाई चरोदा का 40 वार्ड है,
इन 40 वार्डों में आने वाले विधानसभा की जो मतदाता सूची है उसमें जिन व्यक्तियों का नाम है उन्हीं व्यक्तियों का नाम इसमें जो भिलाई चरौदा निगम की सूची बनेगी, मतदाता सूची बनेगी, उसमें रहेगा। यदि किन्हीं व्यक्तियों का नाम जिनका विधानसभा की मतदाता सूची में अब तक नहीं जुड़ पाया है तो उनको विधानसभा की मतदाता सूची में पहले नाम जुड़वाना पड़ेगा और विधानसभा की मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद ही उनका नगरपालिक निर्वाचन के लिए नगरपालिका क्षेत्र में नाम जुड़ पाएगा। इसके लिए हमने आज उनको प्रशिक्षण दिया है, प्राधिकृत अधिकारियों को बुला करके वो मतदाता सूची तैयार करेंगे। 20 तारीख तक उनको ड्राफ्ट बना के देना है और इसका हम 16 तारीख को यानी 16 अगस्त को इसका प्रारंभिक प्रकाशन करेंगे। 16 अगस्त से लेकर के और 25 अगस्त तक दावे आपत्तियां प्राप्त करेंगे। दावे आपत्तियों में जिन व्यक्तियों का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में होगा उन्हीं का नाम जोड़ना, संशोधन या विलोपन की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में विधानसभा की उस समय तक नाम नहीं रहेगा, वो विधानसभा की मतदाता सूची में 2 सितंबर 2021 के पहले अपना नाम जुड़वा करके और लोकल इलेक्शन के लिए अपने भिलाई चरौदा की मतदाता सूची में नाम जुड़वा पाएंगे। इसमें स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूँ कि जिनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं आ पाएगा उनका नाम किसी भी हाल में नगरपालिक निगम भिलाई चरौदा की मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाएगा। विधानसभा की नामावली मतदाता सूची जनवरी 2021 की स्थिति के अनुरूप मतदाता सूची तैयार की जानी है। इसमें पृथक से नया नाम नहीं जोड़ा जाना है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेन खरे की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार बार बार हर बार आपकी हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने चांदी डायमंड कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। हाँ तो भाइयों और बहनों, शुरू हो रहा है यूरोप का वर्ल्ड कप। सिर्फ सोनी पर दिखेगा। रोजों की फाइट होगी टाइट, कहीं दिखे माइट, फ्यूचर ब्राइट, चांस लाइट, गोल। धक्का मत मार, किक मार। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी कंट्री। बड़े नाम करे, काम करे, बड़े कोई करे पार्टी शाड़ी, कोई मले बाम मले। प्लीज ट्रोल द ऑपोजिशन केयरफुली। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी। यूरोप के सबसे बड़े टाइटल के लिए देसी फिरंग्स तो है क्रेजी, पर कौन सी होगी आपकी दूसरी कंट्री? यूरो 2020 11 जून से सिर्फ सोनी पे दिखेगा। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग।
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। I'm rich. Urgent by KCR. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शंकराचार्य स्कूल के एनसीसी के बच्चों को प्रबंधन द्वारा भारत के ऐतिहासिक महापुरुषों की गाथा बताने के लिए भिलाई में लगी प्रतिमाओं की साफ सफाई श्रमदान देकर कराने का बीड़ा उठाया गया है। कोरोना काल की वजह से फिलहाल सभी स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं और स्कूल प्रबंधन द्वारा मोहल्ला क्लासेस लेकर बच्चों को कुछ जरूरी शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में शंकराचार्य स्कूल प्रबंधन द्वारा एनसीसी के विद्यार्थियों को देश के महापुरुषों की गाथा बताई जा रही है, वह भी अनोखे ढंग से। सभी एनसीसी के विद्यार्थियों को मुख्तलिफ स्थानों पर लगाए गए महापुरुषों की प्रतिमा एवं स्मारक की साफ सफाई श्रमदान देकर कराई जा रही है, जिसमें उनके प्रशिक्षक भी मौजूद रहकर उस महापुरुष की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को उनके जीवन गाथा से अवगत कराते हुए उनके व्यक्तित्व पर चलने प्रेरित कर रहे हैं। इस अनोखे अभियान की जानकारी शंकराचार्य स्कूल के एनसीसी विभाग के प्रभारी शिक्षक एवं शिक्षिका ने
ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी। आज आपके बच्चे 37 बटालियन के अंदर 37 एनसीसी बटालियन के अंदर श्री शंकराचार्य महाविद्यालय ने ये अभियान जितने भी स्टैचू हैं 2-3 स्टैचू हमने चुने हैं उसमें से उनको साफ सफाई करवा रहे हैं और ये 37 बटालियन के अंदर पे जो कर्नल है उनके निर्देश अनुसार हो रहा है। बच्चों को क्या सीख मिलेगी इससे? बच्चे को सर जो फ्रीडम फाइटर्स के लीडर्स हैं उसका हमें जानकारी मिलेगी क्योंकि आज के बच्चे जो हैं वो भूलते जा रहे हैं कौन कौन क्या क्या उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है इसके ऊपर। तो बच्चे को जो अपने लीडर्स हैं उसका हमें जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मतलब अभियान चलाने का मकसद भी यही है कि बच्चों को महापुरुषों की गाथा बताई जा सके। हाँ जी, गाथा वो तो अपने सिलेबस में भी है, एनसीसी के सिलेबस में उसमें भी वही चीज़ है कि बच्चों को उसका हमें जानकारी दी जाए। इसका यही उद्देश्य है कि इससे बच्चों को जो घर के अंदर रह के जो हम लोग कार्य नहीं करते हैं तो ये एनसीसी में इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो इस तरह की समाज सेवा और लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सकें। और ये कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग को कोरोना का ध्यान में रखते हुए और किस तरीके से हम लोग को इस तरीके की जो समाज सेवा है इसको भी करने का हम लोग उनको शिक्षा देते हैं। आज सभी विद्यालय अपने विद्यार्थियों को नित नए आयामों से शिक्षा उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं। शंकराचार्य स्कूल प्रबंधन द्वारा भी किया जा रहा यह प्रयास काफी सराहनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। लगातार हो रही वाहनों की चोरी को लेकर पुलिसिया कार्रवाई तेज कर दी गई है। वह अभियान चलाकर वाहन चोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी के तहत कुम्हारी थाना क्षेत्र में स्कूटी चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। वह स्कूटी को बरामद किया गया है। आरोपी शातिराना तरीकों से वाहनों को चोरी करने के फिराक में रहता था। वहीं भीड़-भाड़ वाली जगहों से वाहनों को पार करता था। स्कूटी चोरी के मामले में कुम्हारी थाना प्रभारी ने इस तरह की जानकारी दी है। 2 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक के सामने से एक स्कूटी चोरी हुई थी, जिसमें प्रार्थिया के द्वारा जो है थाने में दिनांक 12 जुलाई को आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसकी स्कूटी स्टेट बैंक के सामने से चोरी हुई है करके। इस पर पतासाजी करने पर मुखबिर से पता चला कि ये ग्राम कुगदा के आसपास में एक आरोपी है जिसके पास में एक स्कूटी है। स्कूटी का नंबर उसने बदल कर रखा हुआ था और ये चीज़ क्लियर था कि वो चोरी का है करके। बाद में लाकर उससे पूछताछ करने पर उसने इस बात को कबूल किया कि वो घटना दिनांक को जो प्रार्थिया ने रिपोर्ट लिखाई थी वही स्कूटी चोरी करके ले गया है। आरोपी को उसमें पूछताछ करने के बाद में न्यायिक हिरासत में लेकर रिमांड में भेजा गया है। इसी कड़ी में कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत अभियान कार्रवाई के दौरान अवैध शराब बिक्री करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा है। कुम्हारी पुलिस ने आरोपी को जहां पकड़ा वहीं 44 पवा देशी शराब जब्त किया है। जब्त दारू की कीमत लगभग 4000 बताई गई है। मामले को लेकर इस तरह की जानकारी कुम्हारी थाना प्रभारी ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। साथ ही इस तरह की कार्यवाहियां जारी रखने की बातें कही हैं। अवैध शराब बिक्री की शिकायत बहुत दिन से इस क्षेत्र में आ रही थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है अभियान चलाया जा रहा था, जिसके परिपालन में आज रेड कार्रवाई की गई, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम तीरथ निर्मलकर है। रेड कार्रवाई के दौरान महामायापारा के पास में उसके पास से 44 पौवा जो है देसी मसाला शराब मिली है और उसे जब्त कर न्यायिक रिमांड पे आरोपी को भेजा गया है। इसमें 34(2) की कार्रवाई की गई है आबकारी अधिनियम के तहत। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अमलेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत भी शराब विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाइयां की गई। टीम बनाकर अलग अलग गांवों में दबिश देकर अवैध शराब बेचते 9 आरोपियों को बड़ी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 188 पौवा शराब जब्त किया गया है। आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले को लेकर इस तरह की जानकारी दी गई। आज दिनांक को पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार थाना अमलेश्वर में प्रातः 6 बजे से शराब कोचिंग पर अभियान कार्रवाई प्रारंभ की गई। तो थाना अमलेश्वर क्षेत्र अंतर्गत 6 ग्रामों में रेड कार्रवाई कर विभिन्न टीम तैयार कर रेड कार्रवाई कर कुल 50 लीटर करीब कीमती करीबन 23,000 रुपये की शराब जब्त की गई है। 9 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 9 अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।